हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल चैलेंजर गुरु अभी से बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी लेखपाल की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। वे मैथ्स के भी काफ़ी लेक्चर हो गए हैं और अन्य चीज़ों के भी जो है जीके जीएस के भी सेक्शन आपके कंप्लीट हो रहे हैं जो है। ठीक है। और मैथ में नंबर सिस्टम में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। हम लोग जो है संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं, अन्य अदर चीज़ों के बारे में भी धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। जीके जीएस के सेक्शन कंटिन्यू चल रहे हैं आपके दिमाग में जो है। लास्ट वीडियो में जो है गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया था जो है जीके जीएस के। और मैथ में जो है आपके प्राइम फैक्टर की बात करेंगे जो है। आप प्राइम फैक्टर का वीडियो मैं डाल चुका हूँ कि किसी भी संख्या के कितने भाजक होंगे, क्या चीज़ें होंगी जो है, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा जो है। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो है, आज हम लोग इकाई अंक लेखपाल के लिए सीखेंगे कि जो है आपके इकाई अंक मतलब आपके यूनिट डिजिट कैसे सीखेंगे। आज हम यूनिट डिजिट का पूरा निचोड़ सीखेंगे। इसके बाद ये मान के चलिए कि कभी भी आपके यूनिट डिजिट के जो क्वेश्चन होंगे वो कभी गलत नहीं होंगे और आपके दिमाग में जो भी भ्रम है वो सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। ये चैलेंजर गुरु का आपसे वादा है जो है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिए जो है। कुछ बच्चे आज मुझसे शिकायत कर रहे थे कि हम लोग जो है सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए जो है कुछ करना नहीं है, आपको रेड बटन पे जाकर जो है दबा देना है। उसके बाद कुछ लोगों में, चूंकि कुछ लोग डायरेक्ट यूट्यूब खोल रहे हैं तो कुछ लोगों में साइन इन मांगता है। तो साइन इन के लिए आपको जो आपकी जो जीमेल आईडी है उस फ़ोन की, वो जीमेल आईडी आप अपना दे सकते हैं वहाँ पर। ठीक है। तो इससे आपका जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आप जो है बेल बटन को दबा देंगे तो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलने लगेगी। आज का क्लास धांसू क्लास होने वाला है। आज हम लोग जो है न यूनिट डिजिट के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे दिमाग में, यूनिट डिजिट के जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो सारी कन्फ्यूज़न आज आपकी दूर हो जाएगी कि यूनिट डिजिट के न्यूमेरिकल कैसे हम लोग करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आइए चलते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर जो है। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बेसिक क्वेश्चन से जो है, बेसिक टाइप से कि बेसिक टाइप क्या होता है जो है। ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप जो है, ठीक है, अगर आपको इस तरीके से दे दे 23 + 58 + 76। क्लियर है बच्चों? तो इसमें अगर आपको इकाई अंक निकालना है या यूनिट डिजिट निकालनी है तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट को पकड़ना है 3, 8 और 6। ठीक है। एक एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से समझेंगे, इसके बाद आपके दिमाग के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो ये आपके बने 8, 3, 11, फिर आपको 11 + 6, फिर इसका आपको यूनिट डिजिट लेना है, इसका यूनिट डिजिट लेना है। 6 और 1 आपके बन गए 7। ठीक है। तो ये हो गया जो है टाइप 1। अगर सारे जोड़ में हैं आपके क्वेश्चन सिंपल, तो इनके यूनिट डिजिट आप कैसे निकालेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं हम जो है। जैसे मान लें, और चाहे कितने बड़े नंबर हों आप इनको कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4, 3, 7, 8, 9 + 8, 8, 8, 8 + 6, 3, 8 हो गया। इनको अगर आपको यूनिट डिजिट आपसे पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप बहुत ही प्रेम पूर्वक बता सकते हैं, बहुत खूबसूरती से बता सकते हैं। 9, 8, देखिए इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और प्लस इसका इकाई अंक। ठीक है। आइए देख लेते हैं जो है। तो 9 और 8 आपके कितने हो गए? 17। इसका इकाई अंक हो गया आपका 17। ठीक है। 17
प्लस, अब इसका इकाई अंक आपका हो गया 8, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक 8 7 15, ठीक है, तो 15 का 5, ये इनका इकाई अंक हो गया। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह से आपके फॉर्मेट में क्वेश्चन का फॉर्मेट है तो आप इकाई अंक बहुत ही प्यार से निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपने जो है, जैसे मान लीजिए 437 माइनस आपका 63263 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 में से 3 गया आपके बन गए, 7 में से 3 गए आपके 4, तो ये आपका इकाई अंक हो गया। तो घटाने का प्रोसेस ये हो गया आपका। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे जो है। अब देखिए जोड़ घटाना गुणा के कैसे क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लेते हैं 125 गुणे 126 गुणे 4999, इस तरीके से फॉर्मेट में है। क्लियर है? तो इनके भी यूनिट डिजिट को पकड़ेंगे 5 गुणे 6 गुणे 9, ठीक है। तो ये आपके हो गए 6 5 30 गुणे 9, और फिर इसका यूनिट डिजिट 0 × 9 आपके 9 बन गए। क्लियर है बच्चों? तो आपको केवल और केवल यूनिट डिजिट को ही दिमाग में रखना है, इसके बाद अन्य किसी को भी आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। और देखते हैं एग्जांपल हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए 6532 × 786 × 457, ठीक है, × 233, इस फॉर्मेट में है, ठीक है। अब आपको इनका इकाई अंक आपको निकालना है, तो इनका इकाई अंक आप कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि इसका इकाई अंक आपका 2 है, इसका इकाई अंक आपका 6 है, इसका यूनिट डिजिट आपका 7 है, और इसका यूनिट डिजिट आपका 3 है, ठीक है। तो ये देखिए 6 दूनी आपके 12 बने, और 7 रेक आपके 21 बने। इनका यूनिट 2 × 1 आपका 2 बन गया। क्लियर है बच्चों? मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, इनके कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था आपका जो है टाइप जो है वो 3 था, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखें टाइप 4 जो है। टाइप 4 में क्या कर लेते हैं जो है, आप प्लस और माइनस दोनों को ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 4 5 5 6 प्लस 9 4 5 3 माइनस 3 7 6 9। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले इसमें आपका जो बॉडमास का रूल है वो भी आपका लगेगा, ठीक है। बॉडमास का रूल जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रैकेट अभी मैं आप कैजुअली ही बता रहा हूँ, तो ब्रैकेट का हालांकि इसमें कोई लेन देन है नहीं, ठीक है। ओ से आपका होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में इसको कहते हैं, ये होता है गुणा, ठीक है। ये ऑफ हो गया। बी ओ और डी, डी का मतलब होता है आपका बच्चों डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। तो बी ओ डी। एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर ए का मतलब होता है एडिशन का मतलब जोड़। फिर एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना, ठीक है। तो आपको इनको जो है बॉडमास के रूल से सॉल्व करना है कि बॉडमास के रूल से क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो देखिए क्वेश्चन है आपका 6 3 और 9, ठीक है। तो 6 और 3 को अगर हम जोड़ देंगे तो 6 और 3 बन गए 9, 9 में से 9 गए हमारे 0 हो गए। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब एक टाइप और उठाते हैं हम लोग क्वेश्चन का। तो मैं आपको इसीलिए बार बार जो है टाइप टू टाइप की ओर बढ़ा रहा हूँ जो है। जैसे मान लीजिए
कि आपका 563 इंटू 638, ठीक है, प्लस 320 माइनस 631, इस तरीके से। अब ये आपके दिमाग में है, यहाँ इंटू है, प्लस है और माइनस है। तो इंटू है तो 8 और 3 का आप गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24, 24 का आपका 4 बना, इसका यूनिट डिजिट आपका 0 हो गया और -1 हो गया। 4 + 0 आपका 4 हो गया, 4 में से 1 गया आपका 3 हो गया। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे, आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। जो है ये था हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का, कि कैसे क्या अप्रोच हमें लगाना है। ठीक है, असल में आपके एग्जाम में अब इस तरह के प्रश्न कम पूछे जाते हैं, मगर अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके पावर वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि ये लेखपाल के लिए ही दृष्टिकोण से हो, लेखपाल के अलावा ये आपके बैंक में भी काम आ सकता है, एसएससी में भी काम आ सकता है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए काम आ सकता है, बैंक एसएससी रेलवे एनटीपीसी हो गया जो है, ठीक है, ग्रुप डी हो गया, मतलब अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये आपका महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको ध्यान से देखा जाए। क्या है आपका जो है, आप जानते हैं कि अगर कोई नंबर है आपके पास जो है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 से स्टार्ट करेंगे जो है, ठीक है, 1 की बात करेंगे जो है, तो आप जानते हैं कि अगर 1 की पावर 1 है तो 1 ही होगा, अगर 1 की पावर 2 है इसका मतलब 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 है तो 1 × 1 × 1 आपका 1 ही होगा, 1 की पावर 4 है तो 1 × 1 × 1 हो गया, ठीक है, 1 कर दिए जो है, तो ये आपका 1 ही हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी 1 की कुछ भी पावर हो जाए जो है, आप इनको कर, तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1 की कुछ भी पावर कर दें, इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं 0, 1, 5 और 6, सबसे पहले हम इन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, 0 का मतलब कि अगर किसी भी संख्या मान ली कि ये 0 है, ठीक है, अब इसका मैं सबसे पहले पावर 1 लेता हूं तो आपको 0 ही मिलेगा। इसके बाद मैं 100 पावर लेता हूं, मान लीजिए कि 1 0 और बढ़ा, या 10 की पावर आप 2 कर लो तो आपको 100 मिलेगा, तो आपको 0 ही मिलेगा। इसके बाद जो है 10 की घाते 3 कर लो तो 3 0 हो जाएंगे। तो 0 और 1 में आप देख लो जो है कि इनकी इकाई अंक की कोई भी पावर हो, इनका इकाई अंक जो है 0 और 1 का जो है सेम अंक होगा। ठीक है, आइए देखते हैं 5 की बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 5 की पावर 1 कर ले तो 5 की पावर 1 का 5 होगा, 5 की पावर 2 जो है ये आपका जो है 5 की पावर 2 मतलब आपके 25 हो गए, 5 की पावर 3 को आप कर लो जो है 125 हो गए, 5 की पावर 4 कर लो, ठीक है, तो 125, 5 फिर हो गया, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 1 625 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 5 की कुछ भी अगर हम पावर रखते हैं, ठीक है, तो सेम नंबर मिलता है। तो हमको क्या क्या कंफर्म हो गया बच्चों, 0 1 5। इसके बाद 6 को भी देख लेते हैं कि अगर हम 6 की कोई पावर रखते हैं तो क्या होता है हमारा, 6 की पावर अगर हमने 1 रखी तो 6 मिलेगा, 6 की पावर 2 रखा तो 36 मिलेगा, 3 रखा तो 216 मिलेगा, फिर 6 की पावर 4 कर देंगे तो फिर 216 में अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो देखिए 6 छके 36, फिर 6 यूनिट डिजिट मिल गई। ठीक है, तो मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि 0 1 5 6 जो है किसी भी संख्या के अगर आपके इकाई अंक हैं, ठीक है, तो उनकी चाहे जो भी पावर है
इनका जो इकाई अंक होगा सेम एज इट इज होगा। आपको आंख मूंद के लिख देना है, आपको कुछ भी करना नहीं है। जैसे अब देखिए सवाल जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से पूछा 125 की पावर 600, ठीक है, गुणे 320 की पावर 438 गुणे 621 की पावर 600, इस तरीके से प्रश्न। तो आपको आधार का इकाई अंक देखना है। अगर आधार का इकाई अंक 5 है तो इसकी कुछ भी पावर होगी, इसका इकाई अंक 5 ही होगा। यहाँ आधार का इकाई अंक 0 है, इसकी कुछ भी पावर है, इसका इकाई अंक सेम अंक होगा। यहाँ पे आधार बेस का जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, अब इसकी कोई भी पावर ले लें आपका ये सेम होगा। 0 से किसी भी नंबर में आप गुणा करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो और एक आध एग्जाम्पल कहे तो आपको समझा देते हैं। देख लीजिए जो है एक आध एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे 6311 इसकी पावर है 64378 इंटू, ठीक है, 43786 ये है, इसकी पावर है 400। ठीक है, अब इनका आपको इकाई अंक बताना है कि इनका इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि आंख मूंद के कोई भी पावर आप ले लीजिए जो है, अगर यूनिट डिजिट पे अगर आपका 1 है, क्या क्या है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो इनकी आप कोई भी पावर को रख दीजिए जो है आपका यूनिट डिजिट सेम है, तो 1 इंटू 6। यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको आंख मूंद के डायरेक्ट बना देना है। क्लियर है बच्चों? आई होप कि आपके दिमाग में आ रहा होगा। आइए देखते हैं, अब आप देखिए कि जो आपकी संख्याएं थी 0, जो नंबर्स मिलके बनते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनसे बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपका यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें खत्म हो गया। 0 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और 6 का। ठीक है, अब आपके पास बचे 2, 3, 4 और 7, 8, 9। इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर इन किसी भी संख्या के अगर ये इकाई अंक हैं और इनकी पावर जो है जो भी चीज़ें हैं तो कैसे करते हैं जो है, आओ समझते हैं बच्चों हम लोग जो है इसको। सबसे पहले 2 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो 2 का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं 2 की पावर 1 कर दूं तो 2, 2 की पावर 2 कर दूं तो 4, 2 की पावर 3 कर दूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 की पावर 4 कर दूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 2 की पावर 5 कर दूं तो आप देखिए तो 16 दूनी आपके हो गए फिर 32 और 2 की पावर 6 कर दूं तो 32 दूना 64 मिल गया। फिर 2 की पावर 3 कर दूं, ठीक है, तो 64 दूना 128। तो मैं ये देख रहा हूं अपने दिमाग में कि अगर इनकी पावर 2 की पावर 2, 1 करने पे 2 मिला, 2 करने पे 4 मिला, 3 करने पे 8 मिला, 4 करने पे 6 मिला, मगर अगर इसके बाद 5 करने पर देखिए फिर आपके ये रिपीट होने लगे, ये 2 मिल गया आपको। फिर देखिए 6 बढ़ा तो ये आपका देखिए आपको यूनिट डिजिट पे 4 मिल गया। ठीक है, फिर देखिए फिर यही वाला 8 मिल गया, फिर आगे आपको फिर वही 6 मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर हम देख लें, ठीक है, उनकी 4 पावर तक अगर हम चेक कर लें कि 4 पावर तक क्या आते हैं तो उसी के हिसाब से ये हमारी पावर्स जो है वो डिसाइड हो जाती हैं। क्लियर है? तो आइए देखें फिर नेक्स्ट देखते हैं जो है, ये इनका था जो है, जैसे मान लेते हैं इनका क्वेश्चन अगर मुझे करना हो कि 122 की पावर 305 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हर 4 पावर के बाद सेम साइकिल मिलती है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 305 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 4 सते 28, 2 5 बचा, 4 छंग 24 बचा, आपका बचा 1। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों,
तो 1 बचा। अब ये जो 1 आपका रिमाइंडर बच रहा है इसे ही आप यूनिट डिजिट पे पावर के रूप में रखेंगे। 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो आपका 2 मिल गया। क्लियर है। अब इसी तरीके से 2 के बाद देखिए 3 का भी कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। जो है 3 में क्या है, जो है क्या 3 में ये हमारी साइकिल रिपीट होती है। तो आओ देखते हैं बच्चों, 3 की पावर 1 का 3 बना, 3 की पावर 2 का मतलब आपका हो गया 3 त्रिक 9, फिर 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 त्रिक 9 त्रिक 27, फिर 3 की पावर 4 आपका 81, फिर 3 की पावर 5 को ले लेते हैं बाबू जो है, तो आपका हो गया 3 एकम 3, 3 वाटे 24। ठीक है, तो आगे देखिए 3 की पावर 6 में भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसमें 3 से कर दिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए जो है। फिर देखिए, ठीक है, अब देखिए आगे फिर 3 की पावर 7 को भी कर लिया जाए। तो 3 की पावर 7 को अगर ये 3 होगा, सॉरी बच्चों ये आपका 3 होगा, 243 होगा। ठीक है, फिर इसमें 3 से करेंगे तो ये 729 बन जाएगा। तो 3 9, देखिए 3 9 7 1, फिर देखिए 3 9, अब देखिए फिर आपको 7 मिलेगा, इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 3 9 27। तो हम देख रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद 3 में भी ये रिपीटिशन हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो 3 की भी यही कहानी हो गई जो है। और देखते हैं 4 की क्या कहानी है। देखिए 4 के लिए भी आप कर सकते हैं जो है, जैसे मान लीजिए कि 4 की पावर 1 आपको 4 मिल गया, 4 की पावर 2 आपको 16, 4 चौके 16 मिल गए। फिर 4 की पावर जो 3 है, तो 4 चौक 16 चौक 64 मिल गए। ठीक है, तो 4, फिर 4 की पावर 4 को कर लेते हैं जो है। तो 4 की पावर 4 को कर लेंगे तो फिर 4 से फिर गुणा कर देंगे, तो 4 चौके 16 मिल गया। 4 6 4 6, देख रहे हैं ये हर 2 पावर के बाद ही आपको रिपीट कर दे रहा है जो है। हाँ, ठीक है, तो 2 3 4 7 8 9। अगर आप इन सारे नंबर्स की कुछ भी पावर हो, सबसे पहले रूल आप ये जान लीजिए कि आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो रिपीटेशन हर 4 पावर के बाद इनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है जो है, किसी में 4 में, किसी में 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए नियम बनाते हैं कि अगर 2 3 4 7 8 9, ठीक है, अगर किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट है तो सबसे पहले पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे जो है। ठीक है, जैसे मैं 9 का एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लीजिए कि 129 है, इसकी पावर 129 हमने कर ली। अब मुझे इसका इकाई अंक चाहिए, तो यहाँ पे चूंकि 9 है तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 प्लस 1, तो 1 जो है, ये जो 1 बचेगा इसी 1 को जो है हम 9 के ऊपर पावर के रूप में रख देंगे। तो 9 की पावर 1 हमारा बन गया 9। ठीक है, इसी तरीके से देख लीजिए जो है 9 के बाद 8 को भी देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं 238, या ये ले लीजिए जो है, इनकी पावर 2 3 7 6 ले लीजिए जो है। अब यहाँ पे भी आप पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए जो है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20 हो गया, 37 हो गया। ठीक है, 4 नवा आपका 36 हो गया, 1 6 बचा, और आपका 4 चौके 16। तो ये आपका पूरा पूरा कंप्लीट कट गया जो है। ठीक है, अगर ये पूरा पूरा आपका कंप्लीट कट गया, अगर किसी भी संख्या की पावर कंप्लीट रूप से कट जाती है तो उस संख्या के इकाई अंक पे पूरी की पूरी कंप्लीट पावर आप 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? 4 रखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे। फिर जो आपका यूनिट डिजिट बनेगा, तो सॉल्व करने के लिए अब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे। अब ये तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि 8 अठाई 64 और 8 अठाई 64। ठीक है, फिर 4 चौके 16। क्लियर है बच्चों? फिर 6 हो गया आपका जो है। तो कोई भी नंबर है, अगर उसका आपको इकाई अंक निकालना है
तो आपके लिए एक ये बेहतरीन तरीका है जिससे कि आप निकाल सकते हैं। ये तो था, मैंने आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जो है। अब कुछ कुछ बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको, अगर पावर्स लंबी हो जाएं, जैसे मान लीजिए, अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 23 की पावर 45 गुणे आपका 477 की पावर आपका 2376587, ये है आपका जो है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये 23 है। तो अब ये जो 45 है, तो मैंने 3 और 7 के लिए आपसे बताया था कि सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से इसको करेंगे तो 11 चौक 44, एक बचेगा, यूनिट डिजिट पे एक करेंगे। अब यहाँ ये आपके पास इतना बड़ा नंबर है कि इसको आप डिवाइड करेंगे तो समय लगेगा, तो आपको डिवाइड नहीं करना है पूरे अंक को, सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को पकड़िए, उसको आप डिवाइड करिए, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, केवल लास्ट के 2 डिजिट को आप पकड़ कर जो है आप डिवाइड करिए। तो 87 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, फिर 4 एक कम 4, 3 कैरी बचेगा, तो आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा 7 की पावर 3। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर दिए, 3 इंटू 7 की पावर 3 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया। तो ये 3 सते 21 बने आपके, और 7 सते 49 बन गए। अब इनका यूनिट इज 9 1 जा 9। तो है ना कमाल की चीज़ें जो है। चाहे जितने बड़े क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएं जो है, चाहे जितने बड़े क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे दे जो है, आप इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं जो है, अब जो है इकाई अंक अगर निकालना हो सबका, तो कुछ क्वेश्चन की आपको मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपके दिमाग में जो है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं जो है। आइए करते हैं, जैसे कि एक प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि 9459 होल टू द पावर 47 इंटू 638 होल पावर 48 इंटू 937 होल टू द पावर 438, ठीक है, इंटू 625 पावर 6025। आइए इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग जो है। अब यहाँ 9 है, तो यूनिट डिजिट हमारा 9 है, तो अब इसको आपको करना है, तो 9 को 47 से हम लोग सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4, और 4 एक कम 4 3 बचा, तो दैट मीन्स 9 टू द पावर 3 इंटू 8 है हमारे पास, पावर को डिवाइड कर लीजिए आप जो है। तो 48 है, तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कंप्लीट कट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा, अगर पावर कंप्लीट रूप से अगर कट जाती है तो पावर 4 रखते हैं। ठीक है, अब 7 है हमारे पास, 438 है, तो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ आप लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करिए, तो 4 9 36 प्लस 2 हो गया, तो ये 2 बन गया आपका। और 5 के लिए मैंने बताया था कि अगर इनकी कोई भी पावर हो तो आपको आपका सेम यही बनेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब 9 की पावर 3, 8 की पावर 4, 7 की पावर 2 इंटू 5, इनको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए जो है। ठीक है, तो अब ये 9 की पावर 3 का करना आप जानते हैं क्या है, तो 9 9 81, देखिए 81 इंटू 9, 9 कम, फिर आपको मिला यहाँ से 9, तो इनका जो यूनिट डिजिट मिला आपको 9 मिल गया इंटू। ठीक है, तो अब 8 की पावर 4 को अगर हम करें तो 8 अठाई 64, और 8 अठाई 64, 4 चौके 16, 16 का आपको मिला 6 मिला, 7 सते 49, 49 का आपको मिला 9 और 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 6 पचे 30, शून्य मिल गया प्रोडक्शन में। अगर कहीं पे भी आपको गुणा में शून्य मिल गया तो आगे आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि वो जो शून्य है वो सबको शून्य बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसके प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं जो है नेक्स्ट, देखते हैं क्या किस टाइप के क्वेश्चन हमारे हैं पास हैं जो है। तो अब आई होप कि आप लोग कर ले जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रश्न हम उठा लेते हैं 232 की पावर 437 इंटू 2336 की पावर 2336 प्लस 654 की पावर 2378। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 8 हो गया। तो और देखते हैं जो है इसको कैसे करते हैं। तो अब यहाँ 2 है तो पावर को आप 4 से 37 को डिवाइड कर दिए तो 4 9 36, 1 बचा, 2 की पावर 1, 6 है तो 6 ही रहेगा, प्लस 4 है, 78 को 4 से डिवाइड कर दिए, 4 एक कम 4, 3 8 38 बचा। ठीक है, 38, 4 9 36, 2 बचा, 4 की पावर 2 कर लीजिए। तो इस तरीके से अब 6 दूनी 12 का 2 हुआ, 4 चौक 16 का 6 हुआ, 6 2 8, ये इनके यूनिट डिजिट हो गए। तो मैं आपको जानबूझ के इस तरह के प्रश्न करा रहा हूं जो है कि कैसे लेखपाल के दृष्टि से या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। कभी कभी कुछ फैक्टोरियल से भी रिलेटेड टॉपिक पूछ लिए जाते हैं कि फैक्टोरियल की क्या है जो है प्रश्न कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है फैक्टोरियल, आप जानते हैं क्या होता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है, 1 आपका। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 इंटू 1 होता है 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस तरीके से ये फैक्टोरियल होते हैं बच्चों मेरे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, इसका मान 2, 3 दूनी 6 कम 6, 4 3 12 दूनी 24, और फैक्टोरियल 5 हो गया तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौके 20 3 60 दूनी 120 हो गया। ठीक है, अब फैक्टोरियल 6 की अगर हम बात करें तो अब देखिए 6 से इस पे मल्टीप्लाई होगा तो 6 शून्य 0, तो इनका जो यूनिट डिजिट होगा आगे जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे सबका 0 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, 0 ही आएगा। तो अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको परेशान करने के लिए कुछ इस फॉर्मेट में नंबर आपको दे सकता है जो है। जैसे मान लीजिए जो है, ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको एग्जामिनर दे सकता है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 10, इनका इकाई अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल 1 का आपको पता है 1 ही है, फैक्टोरियल 2 का आपका 2 है, 3 का 3 दूना 6 कम 6 है, फैक्टोरियल 4 का आपका जो है 6 चौक 24 4 है, फिर 5 में 24 5 120 है, इसका इकाई अंक 0 है। इसके बाद जितने भी अंक होंगे सबके 0 हो जाएंगे जो है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 1 3 3 6 9 9 4 13 13 के 3, तो इनका जो यूनिट डिजिट मिलेगा आपको 3 मिलेगा। तो चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ये हालांकि पूछा नहीं जाता जो है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के टॉपिक में आपको जो है नंबर सिस्टम का ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है यूनिट डिजिट हमारी निकाली जाती है। मैंने इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को आप पहुँचाइए। ठीक है, तो इसके बाद जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो है हम लोग कंटिन्यू क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो है। इसके बाद जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक आई बटन दिखेगी, उसमें आपको मेरे जो पिछले वीडियोस हैं
वो आप उन पे जाके क्लिक कर लीजिएगा जिन बच्चों ने पिछले वीडियो को, प्रीवियस वीडियो को नहीं दिखा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।